हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम टैग नेम लोकेटर के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ आवर फोर्थ लोकेटर। तो इट विल फाइंड एलिमेंट बाय इट्स HTML टैग। अब टैग क्या होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। तो जब भी मैं वेब एलिमेंट के सोर्स कोड को खोलता हूँ तो देयर आर लॉट ऑफ टैग्स। सी देयर इज एन HTML टैग, देयर इज ए हेड टैग, देयर इज ए बॉडी टैग। अगर आप लोगों को HTML आती है तो आपको पता होगा टैग क्या होता है। तो दीज आर द टैग्स बेसिकली। ये देखिए बहुत सारे डिव टैग्स हैं इसमें, ठीक है। डिव्स को अपन एक्सपेंड करेंगे तो फर्दर टैग्स है। तो दीज आर द टैग्स। ये देखिए इनपुट टैग है, ठीक है। तो हम किसी वेब एलिमेंट को उसके टैग नेम से भी लोकेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग इसमें बाय डॉट टैग नेम यूज करेंगे और अंदर उसका टैग नेम दे देंगे। तो इस पे लेते हैं google.com की एग्जाम्पल। उसके अंदर कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं। सर्च करते हैं इस चैनल का नाम रॉकी कोड्स। सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन करके गूगल URL ओपन करेंगे और उसके बाद जो गूगल का सर्च वाला टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, उसको उसी टैग नेम से लोकेट करेंगे, बाय इट्स टैग नेम लोकेटर। उसके बाद अंदर सेंड कीज डाल के कुछ भी टेक्स्ट सर्च करवा लेंगे और ब्राउजर को क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं क्लास, उसका देते हैं नाम, पैकेज लोकेटर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं टैग नेम लोकेटर और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली ऑप्शन को कर लेते हैं सिलेक्ट एंड लेट्स क्रिएट द क्लास। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे। उसका स्टेप हम पिछले वाले टेस्ट केस से ही कॉपी कर लेते हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वाली पहले वीडियो जाके देख लीजिए। तो टिल हियर आई विल सिंपली कॉपी दिस, बट इंस्टेड ऑफ facebook.com we need to open the google.com URL this time. So I will change the Facebook to Google. And what is the next step? We'll simply go to Google and check its tag name. So इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसका टैग नेम आप देखिए क्या है, टेक्स्ट एरिया। इसको हम लोग इस driver.find element बाय टैग नेम करेंगे और टैग नेम के अंदर कौन सी वैल्यू देंगे, द सेम वैल्यू वी विल जस्ट सी बाय डॉट टैग नेम। टैग नेम के अंदर हम लोग ये वाला टैग नेम दे देंगे, टेक्स्ट एरिया। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया दे दिया। इट विल फाइंड दिस एलिमेंट बाय इट्स टैग नेम, ठीक है। इसको किसी वेब एलिमेंट के अंदर स्टोर करवा लेते हैं जस्ट फॉर द बेटर एक्सेस इन द फ्यूचर। तो वेब एलिमेंट को हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं। मैंने स्लिंगिंग बेसिक्स पे एक टेक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू, इस txt में सेंड कीज से कुछ भी सर्च कर लेते हैं। और हम क्या सर्च करने वाले थे, अपने चैनल का नाम, then space YouTube। तो this is how you can search any web element by its tag name, ठीक है। मैंने टैग नेम देखा, उसके बाद उस पर सेंड की से थोड़ा सा thread.c दे देते हैं ताकि एग्जीक्यूशन को ध्यान से देख पाओ और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। और उसके बाद लास्ट पे हम लोग कर देंगे ब्राउजर को क्लोज। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ब्राउजर ओपन होगा, उस पर google.com ओपन होगा और उसके बाद इट विल सर्च द सर्च बॉक्स बाय इट्स टैग नेम एंड विल एंटर सम। सी दिस इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट वाज। तो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली सर्च एनी वेब एलिमेंट बाय इट्स टैग नेम, ठीक है। अब इसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं कि टैग नेम यूज करने के फायदे और नुकसान क्या है। सबसे पहला एडवांटेज इज इट्स सिंपलिसिटी। सी हमें कुछ भी खास नहीं करना पड़ा, सिंपली उसका टैग नेम लिया सिंपल सा और उससे सर्च करवा के हम लोग ने अपना वेब एलिमेंट एक्सेस कर लिया। दूसरा है फास्ट एग्जीक्यूशन। देखो टारगेट एलिमेंट्स जब टैग नेम से हम लोग करते हैं ना, इट इज फास्टर बिकॉज जो टैग्स होते हैं ना वो कंप्यूटर का इनबिल्ट सोर्स कोड से ही होता है, तो इट्स फास्टर देन द अदर लोकेटर्स। टैग नेम इज द फास्टेस्ट एक्चुअली। तीसरा एडवांटेज इसका है कलेक्टिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। मान लो आपको एक ही तरह के मल्टीपल एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है तो आप उसका सिंपली टैग नेम यूज कर लो
और उसके बाद उस पर जावा का एक बेसिक फंक्शन लगा के उनको सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लो। मान लो आपको सारे के सारे बटन एक्सप्लोर करने हैं इन ए वेब पेज, तो आप लोग टैग नेम की हेल्प से सारे बटनों को एक ही बार में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट्स की जरूरत नहीं है। जैसे आईडी में आईडी देनी पड़ती थी, आईडी नेम में नेम देना पड़ता था, क्लास पे क्लास नेम देना पड़ता था। इसमें सिर्फ और सिर्फ उसका टैग नेम देना है, उसके टैग नेम की वैल्यू नहीं देनी। दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, ईजियर टू यूज। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं एक्चुअली। पहला है नॉन यूनिक। एक वेब पेज में ना एक ही टैग के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये देखो, इसमें इनपुट एक है, दो है, डिव के भी बहुत सारे हैं। फेसबुक की एग्जांपल है, दैट इज व्हाई आई डिडंट यूज फेसबुक इन दिस एग्जांपल टू शो द डिसएडवांटेजेस टू यू। दूसरा है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। अब बहुत सारे टैग्स, क्या एक ही टैग के बहुत सारे वेब एलिमेंट्स होंगे तो कंपाइलर विल बी नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि हम कौन से स्पेसिफिक वेब एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेज है इस टैग नेम की। तीसरा है लिमिटेड स्कोप। यू मे नीड एडिशनल लोकेटर्स और कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया कि एक ही टैग के मल्टीपल वेब एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा एडिशनल चीज़ें भी लगानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। और चौथा है डायनामिक कंटेंट के लिए ये नहीं है। मान लो कोई वेब एलिमेंट डायनामिक है तो यू कैन नॉट यूज टैग नेम। डायनामिक वेब एलिमेंट्स पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टैग नेम लोकेटर इन सेलेनियम वेब ड्राइवर।